हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 के हिंदी का संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे। इसमें जो दूसरा पाठ है प्रयाग, उसका अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टस्थानमस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्टयाज्ञ करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। प्रयाग का मतलब होता है प्रधन याग, यानी प्रकृष्ट यज्ञ। गंगा यमुना संगमे सीता शीतजले स्नात्वा जना विगतकलशमा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत शाम जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमाया पौर्णमास्या संक्रांतो च स्नानार्थी न मर्त्य महान स्मर्द भवति। ऐसा लोगों का विश्वास है कि अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ रहती है। प्रतिवर्ष मकर गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अन्न आयन्ति मासमेक मुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानुपदेशामृतेन च आत्मन पावयन्ति। प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक महीने रहकर संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्ष अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघम इव पुनः सच्यार्थ स्वराजधानी प्रत्यागच्छत्। इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष हर 5वें वर्ष आकर मांगने वालों को अपना सर्वस्व यानी सब कुछ दान देकर बादल के समान पुनः धन इकट्ठा करने के लिए अपने राजधानी को लौट जाते थे। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थीन अधीतिन। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्याया वन गच्छनं कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रवृत्तम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीप आगतः। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, यह पूछने के लिए ऋषि भारद्वाज के आश्रम में आए थे। चित्रकूटमेव त्वन्निवासयोग्यम् उचित स्थान इति तेना दृष्टि राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। उनसे चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, यह आदेश पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए थे। पूर्ववत्स नामैक समृद्ध राजमासीत्। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध धनाढ्य संपन्न राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बिकी इति नातिदूरे अवर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बिकी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। अस्य राजस्य शासकः महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदरम ललित कलाभिज्ञ चासीत्। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर, अनुपम, सुंदर और ललित कलाओं के मर्मज्ञ थे।
यानी ललित कलाओं के पारखी थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुनाप्रसादस्य ध्वंसावशेषः तस्य सौन्दर्यानुराग ख्यापयन्ति। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उनके सुमामुन नामक महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यमेव स्वशिलालेखं कारयत् यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख करवाया, जो कि अब भी कौशाम्बी में लाकर प्रयाग के किले में रखा गया है। गंगाया पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी अत्याधुनिक नामना प्रसिद्धमस्ति। गंगा से पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो आजकल झूसी नाम से प्रसिद्ध है, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषा महात्मानाच स्थित्वा अछूडैव, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित ही है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामना दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वशा दिशि स्थितो कदा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षण दुष्करम विज्ञाय तमोमर्दे प्रयाग गंगा यमुनाभ्याः परिवृत्य दृढ़दुर्गम कारयत् गंगा प्रवाहच्च रक्षणां विशालबन्धं कारयात् योऽद्यापि नगरस्य गंगास्य मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली दोनों राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया था। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीय इलाही धर्मानुसारणे इलाहाबाद इत्याकरोत्, और उसने अपने धर्म के नाम पर, इलाही धर्म के नाम पर प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। इयं दुर्गमति विशाल सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णमस्ति। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत स्वतंत्र आंदोलनस्य इदं नगर प्रधान केंद्रम आसीत्। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो नाम चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उपस्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वतंत्रता संग्राम और सैनिकों ने इसी पावन भूमि में निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीडास्थली भी है और यही कर्मभूमि भी है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।